कबीर, एक ऐसा नाम जो आज भी पाखंड पर सीधी चोट करता है। चलिए उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। और ये सवाल हमें सीधा कबीर तक ले जाता है, वो संत जिसने हर खोखली रस्म को चुनौती दी। तो ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के भारत से, कबीर की उसी बेबाक आवाज से। कबीर हमारे ही बर्ताव का एक बड़ा अजीब विरोधाभास दिखाते हैं। सोचिए, हम पूजा किसकी करते हैं? मतलब एक तरफ मिट्टी के नाग की पूजा और दूसरी तरफ असली नाग को लाठी से मारना, ये कैसा दोहरापन है? कबीर की चोट ठीक इसी पाखंड पर है कि बाहरी दिखावा और असलियत में कितना फर्क है। बात सिर्फ समाज की नहीं है, कबीर हमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, ये जीवन पल भर का है, तो सत्य की खोज को कैसे टाल सकते हैं? तो अगर बाहरी कर्मकांड खोखले हैं, तो फिर साधक कहाँ जाए? कबीर इशारा करते हैं सतगुरु की ओर। देखिए, कबीर का हिसाब कितना साफ है। एक सद्गुरु का मिलना हजारों तीर्थों से भी बड़ा है। कबीर के लिए सतगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, उनका उपकार भी अनंत है। और ये उपकार क्या है? वो ज्ञान की आंखें खोल देते हैं, जिससे उस अनंत का दर्शन हो सके। लेकिन ये भीतरी सफर इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए ईश्वर से मिलने की एक जबरदस्त तड़प। ये तड़प कैसी है? इंतजार में आंखें पथरा गईं और नाम पुकारते पुकारते जबान पर छाले पड़ गए। लेकिन इस दर्द में, इस तड़प में भी एक ऐसा रस है जो दुनिया के किसी सुख में नहीं। कबीर कहते हैं, दुनिया के सारे रस चख लिए, पर हरि रस जैसा कुछ नहीं। और यही भक्ति हमें सफर की आखिरी मंजिल तक ले जाती है, अहंकार का पूरी तरह मिट जाना। तू करते करते मैं खत्म हो गया। अब तो जहां भी नजर जाती है ना, बस तू ही दिखता है। यही है असली मंजिल, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, मैं रहता ही नहीं। इसकी मिसाल वो कैसे देते हैं, जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिल जाए, फिर उसे कैसे ढूंढोगे? तो ये परमात्मा है क्या? कोई चेहरा, कोई रूप? नहीं, वो तो फूल की महक से भी ज्यादा बारीक है। इसीलिए कबीर कहते हैं, सबसे बड़े तीर्थ तो हमारे अंदर ही हैं। मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका। तो असली तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर है। ईश्वर वहीं है। और यहीं कबीर हमें उस सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर सब कुछ भीतर ही है, तो हम उसे बाहर क्यों खोजते हैं?